ओम साई राम, जय साई राम, हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। बाबा की कृपा से एक बहुत ही सुंदर अनुभव बताने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस हो, बाबा की लीला हो, आपके साथ हुई हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। 9022880730 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पर या फिर रिटन फॉर्म में या तो वीडियो फॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा अनुभव बताने जा रही हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपने हॉल में बैठी हुई थी। रात का समय था, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सो गया था। तो मैं बैठी थी, बाबा का संदेश लिख रही थी। उस दिन थोड़ा लेट हो गया था मुझे, तो मैं बस बैठी थी एंड अपने मोबाइल पे संदेश टाइप कर रही थी। तो वो सब हो गया और मैंने संदेश रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया और अपलोड किया। तो अपलोड जैसे ही हो रहा था ना, तो मैं बस यूँ ही नीचे देख रही थी अपने मोबाइल में ही। उतने में मुझे क्या लगा, मैं फ़ैन वैन सब बंद रखे थे उस दिन, क्योंकि जब रिकॉर्ड करते हैं तो मुझे फ़ैन बंद रखना पड़ता, नहीं तो फ़ैन की आवाज़ की डिस्टर्बेंस आती है रिकॉर्डिंग में। तो फ़ैन बंद रखा था, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ ना क्योंकि मैं नीचे ज़मीन की तरफ देख रही थी मोबाइल में, ऐसे हाथ मेरा नीचे की तरफ था। तो ऐसा मुझे लगा ज़मीन पे ऊपर की कोई चीज़ उड़ रही है जैसे। तो एकदम से मेरे को लगा कि क्या उड़ रहा है, मच्छर वगैरह, इतना बड़ा तो नहीं, शैडो क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा था। तो मैंने ऊपर देखा तो एक बहुत ही प्यारी ब्राउन कलर की तितली दिखी मुझे। तो और मैं तो मानती हूँ और मैं जानती हूँ और मानती हूँ, ना मानती हूँ, 2 बार कहूँगी मानती हूँ कि बाबा हर जीव जंतु में बाबा हैं, हर प्राणी में बाबा हैं। तो जैसे ही मैंने वो बटरफ्लाई को देखा, उस तितली को देखा, तो मैंने एकदम से हाथ आगे किया और मैंने कहा, अरे वाह बाबा, आप आए हैं इस रूप में मिलने मुझसे। अरे वाह, वेरी नाइस, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। एंड मैं ऐसे ही हंसने लग गई, बाबा को बोली हाथ आगे करके, इस पे आके बैठ जाइए ना प्लीज़, टच करके जाइए, ब्लेसिंग देकर जाइए। तो बाबा तो तितली के रूप में इधर उधर घूमते रहे, खेल रहे थे जैसे। एंड 1 मिनट ऐसे घूमते 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 मैं देख रही थी उनको कि आएंगे क्या, बैठेंगे क्या। तो वो एक कोने में जाके बैठ गए। तो मैंने बोला ठीक है, आप बैठे हो, आपको आराम करना है, आप करो, मैं फटाफट आपके संदेश का काम अभी फिनिश करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है, अभी सोना भी है। फिर आई कंटिन्यूड एंड फिर जैसे ही मैंने मोबाइल में नीचे देखा, वो एक मेरा संदेश जो था वो अपलोड हो चुका था और मैं कोई दूसरा ही संदेश सुन रही थी। इतने में जैसे ऑटो ये रहता है ना, ऑटो टर्न ऑन होता है, तो अपने आप ही एक संदेश एक और आ गया, बंदे हैं हम साई के चैनल का। एंड वो 9 मंथ्स पहले का संदेश था, ऐसा नहीं कि आजकल का था कि हाँ, क्योंकि लेटेस्ट जो होते हैं वो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में दिख जाते हैं। बट 9 मंथ्स पहले का संदेश था वो। एंड उसके ऊपर कवर फ़ोटो में बाबा 2 तितलियों के साथ थे। 2 तितलियाँ वहाँ पर थी वो कवर फ़ोटो पे। और मैं इतना मतलब प्यार आ गया बाबा के ऊपर। मैंने बोला, बाबा आप बता रहे हो मुझे कि जो मैं अभी आपको बुला रही थी, बाबा बाबा कर रही थी तितली को देख के, कि वो आप ही हो और आप मुझसे मिलने आए हो। एंड यहाँ पर मोबाइल में देख रही हूँ तो आप तितली के साथ ही आपका फ़ोटो है। तो आई नो बाबा आप ही थे। एंड कितने सुंदर हो आप, और कितने प्यारे हो कि मतलब आप तुरंत जवाब दे देते हो कि हाँ, प्रेजेंस अपनी फ़ील करा रहे हो मुझे कि हाँ मैं ही हूँ और तुझसे मिलने आया हूँ तितली के रूप में। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, तब मैं बहुत खुश हुई और मैंने बस फिर सो गई 5-10 मिनट में। एंड अगले दिन मतलब मुझे कहीं भी वो तितली दिखी नहीं पूरे घर में। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मतलब तितली घर पे हो और मेरी खिड़कियाँ सब बंद थी रात को, अगर सुबह मैं खोलूँ खिड़की तो कहीं से मुझे कुछ तो दिखे कि तितली बाहर गई कि क्या। मुझे बिल्कुल नहीं दिखी वो तितली। एंड आई एम श्योर दैट तितली वॉज बाबा एंड ही हैड कम टू मीट। एंड बस यही एक बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ मेरे साथ। एंड ऐसे अनगिनत अनुभव होते रहते हैं, बट ये लेटेस्ट बहुत प्यारा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों के पास भी अगर कुछ ऐसी बाबा की छोटी बड़ी लीला हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर बताया हुआ है, 9022880730। एंड बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहिए, बाबा से बहुत 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 प्यार कीजिए। बाबा हमारी शक्ति हैं, हमारे अंदर हैं। बाबा हमें हर सुख दुख में साथ तो देते ही हैं, लेकिन
वो जब दुख आता है तो हमारी अंदर की शक्ति बन के हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और हमें हमेशा उतना मनोबल देते हैं कि हम वो जो स्थिति होती है, बुरी से बुरी स्थिति को भी पार कर पाएँ। चाहे वक्त लगता है, कभी कभी बहुत वक्त लगता है, बहुत लोग बोलते हैं कि कब होगा, क्या होगा, पता नहीं। पर जैसे बाबा कहते हैं ना, सबूरी इज़ द मेन थिंग, पेशेंस इज़ द की इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। किसी भी परिस्थिति से भी बाहर आना है तो पेशेंस रखिए, सबूरी रखिए। बाबा के ऊपर श्रद्धा बहुत लोगों की होती है, लेकिन कभी कभी सबूरी नहीं होती और बहुत मतलब उस चीज़ के कारण श्रद्धा भी कभी कभी टूट जाती है या हम डगमगा जाते हैं, टूटती भी नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए, बस अपना सबूरी रखिए, अपने आज में जी जी लीजिए। जो चल रहा है उसका आनंद उठाइए। आने वाला कल और गुजरा हुआ कल, उस पर फोकस ना करके जस्ट फोकस ऑन द मोमेंट, इन दिस मोमेंट, एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। ओम साई राम, जय साई राम।